सभी को नमस्ते। क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है 16.2। हमने 16.1 को पूरा कर लिया था, 15 पूरी कर ली थी। अब आपको बता दें कि हमने जो प्रश्नावली आपको बताई थी 10th क्लास के लिए 15, 16, 17 और 18। अब आपको कल से क्लास 8 के भी मैथ के चैप्टर लेंगे, मैथ पढ़ाएंगे 8 क्लास में। और 12वीं कॉमर्स के जो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो बनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं 9th क्लास के न्यू सिलेबस के आधार पर आपकी क्लासें स्टार्ट करते हैं। हम काम में लेते हैं हमें क्वेश्चन संख्या 1 और 2 आपको 16.2 के अंदर आपको सूत्र बताए ग्रुप में डाले हुए और मामले के साथ उसके आना चाहूँगा कॉपी एक कॉपी बना ले या फिर बना ले, उसमें सवाल उतारते रहे, काम करते रहे, साथ जाते हैं, ऐसे रिलेटेड सवालों को हल करते रहे। अब आपका सवाल था एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। अब क्या हो गया, एक बेलन का व्यास, तो बेलन किस प्रकार का होता है आपने देखा हुआ है, बेलनाकार जो आकृति होती है इस प्रकार बननी होती है। तो व्यास का तात्पर्य हो गया आधार जो भाग होता है वृत्ताकार होता है, इसलिए उसके व्यास दे रखा है। तो बेलन है, क्या लिखेंगे कि आधार का व्यास डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आधार का व्यास आपको 14 सेमी दिया हुआ है। अब आपको त्रिज्या चाहिए तो 14/2 त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अब आपको हाइट दे रखी है इसकी 15 से, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 से। क्या क्या याद करना है आपको, बेलन का संपूर्ण परिचय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाओ इसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपकी याद होगा। किस प्रकार आपको याद रखना है, तो याद कर लो उसको 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, ये h है, ध्यान रखना है h। मान रखो 2 का 2, पाई का मान नहीं दिया और 22/7 लिखना आपको, और पाई का मान 22/7 और r का मान आपको 7 है आपके पास, 7 प्लस ऊंचाई 15 होगी, तो 7 से 7 कैंसिल हो सकता है। 22 को 2 से गुना किया 44 और 15 में 7 जोड़ दीजिए, तो 15 में जब आप 7 जोड़ोगे तो आपके पास 22 आएंगे, 22 आएंगे और 44 को आप 22 से क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे 968 सेमी स्क्वायर। ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक क्या पूछा आपको, आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का आपको सूत्र बताया था पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मान आपको दे रखा है 7 × 7 और h का मान हो गया 15। 22/7 गुणा 7 गुणा 7 × 15। अब इनके बाद आपको हल करना था 7 से 7 कैंसिल, अब इंटू करना है 22 को 7 से गुणा 15, फिर 22 को 7 से गुणा किया 154 और इंटू 15, और 154 को हम 15 से इंटू करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे जो 2310 सेमी स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल सा, सुन आगे होगा एकदम। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कई बार पेपर के अंदर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। सेंटर सेमी क्वेश्चन है, फिर 3 चीजें पूछ दी आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो आपको बेलन वर्त के अंदर आपको क्या चीजें दिए रखी, देखिए ध्यान से देखिए। इसके अंदर आपको पहले दे रखी है बेलन की ऊंचाई, क्या दिया आपको, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई आपको 7 सेमी दी हुई है। इनके बाद में त्रिज्या r आपको दे रखा है 3 सेमी। ज्ञात क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय किसका, जो लंबवर्तीय बेलन दे रखा है। तो पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका सूत्र लगाते हैं हम 2 पाई RH। क्या सूत्र लगाएंगे, 2 पाई RH। अब बेलन का वक्र में जो मान रखते रहेंगे, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान 3 और ऊंचाई 7 से 7 कैंसिल, बचा 2 को 22 से गुणा करेंगे 44 गुणा
3 और 44 को जब हम 3 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 132 से सेमी स्क्वायर। एक हो गया नंबर 1। अब आगे क्या ज्ञात करना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र, जो अभी आपको समझाया था पहले क्वेश्चन के अंदर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो सूत्र होता है 2 पाई r r प्लस h। नीचे कॉमेंट लेके बॉक्स में लिखे हमारे समझ में आया या नहीं आया। 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान 3 और इस r का मान 3 प्लस 7, h प्लस 7 लिख दो, r प्लस। अब ये 22 को 2 से डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा क्योंकि आगे हल नहीं हो रहा है। तो 22 को 2 से गुणा किया 44 को 3 से भी गुणा किया तो हमने क्या हो जाएगा 132/7 और 3 प्लस 7 कितने हो गए 10, 7 × 10। अब 132 को 10 से गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1320/7। अब आप 7 का भाग दे दो उसके अंदर। जब आप 7 का भाग दोगे तो 188.57 सेमी स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का सूत्र बताया था पाई r स्क्वायर h। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। 22/7, r का मान 3 × 3, h का मान 7, 7 7 कैंसिल। 22 को 3 से गुणा किया 66, या 22 का 22, 3 को 3 से गुणा किया 9, और 22 को जब 9 से इंटू करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 198 सेमी स्क्वायर। वीडियो को रोक कर उसको उतार ले पूरा क्वेश्चन हल साथ में और करने का प्रयास करें, समझने के बाद खुद हल करें प्रश्न को उतार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर हो गया होगा सभी का। बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन के 3 इस तरह क्वेश्चन आपने लिखा है एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। एक सिरे का सिरा आपको अभी बताया था मैंने, कैसा होता है? एक बेलन का जो आकार होता है इस प्रकार होता है। एक सिरे का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो गया? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल क्या हो गया? किसका क्षेत्रफल है? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या नहीं है। क्या नहीं? आपके पास त्रिज्या नहीं है। इसकी ऊंचाई की सेमी है। बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास में r का मान दिया हुआ, तो एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल आपको 154 दे रखा है। कहने के तात्पर्य हो गया आपको जो 30 का क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? वृत्ताकार, कैसा आकार होता है? वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। अब जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है वो आपको क्या दे रखा है? 154 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है? आपको 154 सेमी स्क्वायर दिया। तो मैंने इसका लिख लिया 154 सेमी स्क्वायर एक बेलन के। अब वृत्ताकार का जो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर होता है। पाई स्क्वायर का मान हमने लिखा 154। पाई का मान 22/7 लिखेंगे। r का मान हमारे पास नहीं है, 154 बराबर में लिख दो। अब 22/7 का पक्षांतरण करेंगे, r स्क्वायर बराबर 154, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। क्योंकि जब पक्षांतरण करते हैं तो संख्या पलट जाती है, बट्टा वाली ऊपर और जो बाहर ऊपर वाली है वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। अब 22 को 7 से फरिस्कार कितनी बार? 7 बार। 7 को 7 से किया कितना हो गया? 49 हो गया। अब आपको तो r बराबर √49 का वर्गमूल कितना हो गया? 7 से। अच्छा त्रिज्या कितनी होगी? 7 से। ज्ञात क्या करना है? बेलन का आयतन। नंबर 1 बेलन का आयतन क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का मान अभी ज्ञात किया था 7 और h का मान आपको दिया हुआ है सवाल में। कहाँ दिया हुआ है? देखो ये ऊंचाई 21 है। h कितना दे रखा आपको? 21 है। तो गुणांक क्या लगा? 21। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब आप 7 को 7 से कैंसिल किया तो 22 को 7 से गुणा करोगे तो आपके पास कितने आ गए? 154 गुणा 21। और आप जब गुणा करोगे 154 को 21 से इंटू किया 3234 सेमी स्क्वायर। 3234 सेमी स्क्वायर। और क्या ज्ञात करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन क्या वक्र का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। क्या सूत्र हो गया 2 पाई आर एच सूत्र हो गया। और 2 पाई आर एच यहाँ 2 गुणा पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 और जो आर का मान है वो क्या लिखना है आपको, आर का मान 7 दे रखा है और एच का मान क्या दे रखा है आपको 21 दे रखा है। और 7 से 7 कैंसिल गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा 21 और 44 को जब हम 21 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो सूत्र थे वो आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 65 कर दिया 924 सेमी स्क्वायर, 924 सेमी स्क्वायर, 924 सेमी स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए आपके पास 3 क्वेश्चन पूरे हो गए। धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा। यहाँ लिखेगा नीचे साइड मोस्ट। 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। क्या कहा है किसी ने 2 लंबवर्तीय बेलन दे रखे, दोनों लंबवर्तीय बेलन का अनुपात आप क्या देखते हैं त्रिज्या 2:3, ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। तो दोनों बेलों का वक्र परिचय क्षेत्र का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था 2 लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। चौथा क्वेश्चन तो 2 लंबवर्तीय, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मानना कि पहले बेलन की त्रिज्या क्या मान लेंगे 2:3, कितने 2:3, तो हम क्या मान लेंगे 2x। ऐसे ही दूसरे बेलन की त्रिज्या 2:3, इसको क्या मान लो 3x। बाद में क्या है ऊंचाई का अनुपात 5:4, तो ऐसे उसको मान लेंगे। इनको मान लिया R1 और इनको क्या मान लेंगे R2। तो पहले माना कि पहले बेलन की ऊंचाई H1 मान लो इसको, और इसका मान 5:4 क्या लिखेंगे 5x। ऐसे ही दूसरे बेलन की ऊंचाई, तो इसको H2 मान लेंगे और ऊंचाई दे रखी है 4x। अज्ञात राशि अनुपात दिया हो, अज्ञात राशि से इंटू कर दिया जाता है क्योंकि पूरा फिक्स मान नहीं है अनुपातों के रूप में। यानी कहने का तात्पर्य हो गया ये 2:3, यानी पहले बेलन की त्रिज्या उसकी 2:3 है। तो अब इनके अंदर आपको ज्ञात क्या क्या करना है, दोनों बेलन वक्र परिचय क्षेत्र तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले लेते हैं वक्र परिचय क्षेत्रफल, तो पहले लिखेंगे पहले बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल अनुपात, आगे क्या लिखेंगे दूसरे बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल, यहाँ दोनों का अनुपात का चिन्ह लगा देंगे बीच में। अब इनका जो सूत्र होता है 2 पाई आर एच, इनका भी सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच, R1 H1 R2 H2। तो ज्यादा लग रहे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब R1 H1, R1 कितना है 2x और H1 है 5x, अनुपात का चिन्ह लगाओ बीच में। अब इनके बाद क्या देखें R2 H2, R2 और H2 3x गुणा 4x, 2 को 5 से गुणा किया 10x स्क्वायर अनुपात 4 के 12, x को x से गुणा करें x स्क्वायर से x स्क्वायर। ये अनुपात एक भाग्य होता है, भाग में समान संख्या कट जाती है। 10 और 12 भी आपके कौन से पढ़े से हो रहे 2 के पढ़े से हो रहे, 2 पंजे 10, 2 से 12। तो बेलन के वक्र परिचय से अनुपात क्या आ गया आपके पास 5:6 है। आपके पास अनुपात में दे रखा है त्रिज्या क्या मान लेंगे 2:3 2x, और दूसरे बेलन की त्रिज्या 3x R2 मान लेंगे, और पहले बेलन की ऊंचाई H1 मान के 5x, दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 4x। अब दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, तो दोनों में सूत्र लगा के जिसमें अनुपात का चिन्ह लगाना आपको। तो पहले बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल अनुपात दूसरे बेलन का वक्र परिचय क्षेत्रफल 2 पाई r h अनुपात 2 पाई r
2। अब R2 ये 2 पाई एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। R1 का मान 2x, H1 का मान 5x, अनुपात R2 3x प्लस 4x। 2 को 5 से किया 10x स्क्वायर, 3 को 4 से किया 12x स्क्वायर, दोनों 2 स्क्वायर कैंसिल हो गए, 5 अनुपात 6 हो गए। अब याद क्या करना है आपको, आयतन का अनुपात याद इजीली आपको याद करना है। तो मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ साइड से। क्या इसका अनुपात ज्ञात करना था आपको, आयतनों का अनुपात ज्ञात करना था, आयतन का अनुपात। तो इसमें ये लिखेंगे, तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, उसी तरह से करना है, उसी तरीके से। तो इसमें क्षेत्रफल था, उसमें आयतन का सूत्र लगा दो। आयतन का जब सूत्र लगाते हैं, क्या सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। अब आपको क्या चाहिए, आर स्क्वायर, एक मान स्क्वायर आता है, तो आर का मान पहले 2x था, 2x तो 2x का स्क्वायर गुणा H1 5x था, अनुपात R2 3x गुणा H2, तो H2 कितना हो गया आपके पास 4x। अब आपको जो R का स्क्वायर 2x का स्क्वायर लेंगे, 2x को कितनी बार गुना करना है, 2 बार। 2x को 2x से गुना किया तो कितने हो गए 4x का स्क्वायर, 5x अनुपात 3 को 3 से किया 9x स्क्वायर गुणा 4x, 4 से 4 कैंसिल। अब आप x स्क्वायर को x से गुना करोगे तो आपके पास 5x क्यूब अनुपात 9x क्यूब, x स्क्वायर x क्यूब से x क्यूब, तो आपके पास आंसर कितना आ गए 5 अनुपात 9 आंसर आ गए। किसके आगे, बेलन के आयतन का अनुपात और क्षेत्रफल के अनुपात के सूत्र 5 अनुपात 6 आ गए। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करके हल कर ले उसको। ओके सभी धन्यवाद। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, थोड़ा ध्यान देना उसको, सबसे ध्यान समझो। एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर दिया हुआ नजर रखिएगा। और बेलन जब क्षेत्रफल दे दिया जाए तो सूत्र क्षेत्रफल के लगाना है, संपूर्ण का जो सूत्र होता है वो लगाते हैं 2 पाई आर प्लस एच बराबर 462। एक बार समीकरण 1 बना दीजिए। अब क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया आपको, आप क्वेश्चन दे रखे हैं कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 आयतन क्या है। तो न R है न H है, ऐसी स्थिति में आपको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, लाइन की सेकंड शर्त की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3। भाषा में क्या लिख लो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है आपको 1/3 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के 2 पाई आर एच बराबर, समीकरण बनाएंगे बराबर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो 2 पाई आर प्लस एच का कितना तिहाई है 1/3, तो 1/3। 1/3 क्या कहेंगे 1/3। 2 पाई आर एच का मान लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस एच का मान 462 है, तो 2 पाई आर एच का मान कितना आएगा 462 का 1/3 आएगा। 1/3 किसका, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच का, आर और त्रिज्या साइड पे ले, तो देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो, इसलिए क्या करोगे, अब आप पक्षांतरण करोगे तो एच 1/3 बटा में इस साइड क्या आ जाएगा गुणा में, तो बराबर क्या बच गया आर प्लस एच। एच को 3 से गुणा किया तो 3h बराबर आर प्लस एच। एच को अलग करेंगे, 3h माइनस एच बराबर आर आता है। त्रिज्या h की क्या है, दूरी, समीकरण संख्या 2।
पहले ये बन गई जो दिया हुआ था, एक उसके चक्र धातु बना दी। अब क्या करेंगे, आर का मान किसमें रखेंगे, इसके अंदर रखेंगे, सभी राशि समान हो जाएगी। चरराशि समान, चरराशि जब एग्जिस्ट होती है तभी जुड़ती है या घटती है। तो आपको लिखना क्या है, आर का मान या समीकरण 2 का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो बस हम क्या लिख देंगे, आर का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 1 आपने बनाई है 2 पाई आर प्लस एच बराबर 462। क्या समीकरण बनाई है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बराबर 462 आपको बनाई। अब आपको आर का मान 2s लेना है, तो जहां जहां आर है तो 2 गुना पाई का मान 22+7 हो गया। जो आर है तो आर का मान कितना आपके पास 2h है, तो आर के स्थान क्या रखेंगे 2h और आर प्लस एच, आर का आर क्यों आर के स्थान क्या रखना है आपको 2h रखना है, तो प्लस h और बराबर 462। कितना सा क्वेश्चन, तो 2 का 2 पाई का मान 22+7 2h 2h 1h कितने हो गए 3h हो गए, बराबर क्या रखेंगे 462। आप आसान नहीं करना पड़ेगा, कुछ यहाँ हल तो और नहीं, तो आप क्या करोगे h को h से गुना करोगे तो यहाँ बच गया h का स्क्वायर 462 गुना 7 बटा क्या आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 2 को 3 से क्या कितना हो गया 6। अब आपसे क्या हल करना है, आगे यदि करते हैं काटना है, सीधा हो रहा है सीधा कर दो। तो आप पहले देखना है 22 के फाड़े से हो रहा है क्या, 22 का फाड़ा याद होगा तो क्या होगा, फाड़े याद जरूर करना, 40 तक फाड़े याद होने चाहिए। तो 22 को जब से क्या काटेंगे तो 22 गुना 44 बच्चा 1 22 1 22 यानी किस अब 6 और 3 21 से कट रहे हैं कि 3 से 3 7 21 3 2 6 तो 7 को 7 से क्या 49 2 को 2 क्या 4 और h बराबर क्या आ गया 49/4 बराबर 7/2 आ गया। सुनो 2 पाई आर प्लस एच बराबर 462 2 गुना 22/7 गुना 2h कहाँ से है, आर का मान क्या था 2h था, आर के स्थान 2h इसके स्थान 2h प्लस h बराबर 462 2 गुना 22/7 गुना 2h गुना 3h बराबर 462। अब h का स्क्वायर बराबर 462 गुना जो 7 बटा में तो क्या जाएगा गुना में, और जो गुना में वो क्या जाएगा भाग में। हल किया तो हमारे पास 49/4 है, h का स्क्वायर हटाने के लिए h बराबर 49/4 तो 7/2। तो आपके पास जो h का मान है और कितना है आपके पास 7/2। तो r इनसे क्या है दुगना है, तो दुगने के लिए क्या करोगे, अब जो आपके पास कितना मान है तो इसका प्रतिस्थापित करोगे तो क्या लिखोगे h का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण जब 2 में रखेंगे, 2 समीकरण ये हमारे पास, तो 2 का 2 h का मान 7/2 r 2 से 2 कैंसिल, तो r का मान क्या हो गया आपके पास 7 से हो गया। तो जल्दी करके करें, r का मान आपके पास हो गया 2h, r का मान आपके पास 7 से आ गया है। तब आप याद करना है बेलन का आयतन, और आयतन याद करते हैं। ऊपर से मैं साफ कर रहा हूँ बोर्ड को, प्रश्न उतार लिया होगा आप सभी ने, नहीं उतारा है वीडियो रोक कर उतार ले। यदि कोई चीज समझ में नहीं है तो वीडियो बैक करके दोबारा सुने, सुनवा जाएगा। क्या याद करना था आपको, बेलन का आयतन याद करना ना, बेलन का आयतन आपको याद करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र आयतन याद करना है, बेलन का आयतन का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान भी ज्ञात किया हमने 7 गुना 7, एच का मान 7/2 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 11 बार 11 इंटू 7 को 7 से गुना करोगे 49 गुना कर दो, उत्तर लिख दो। इतना काम तो आप कर सकते हैं, जल्दी से लिखो उत्तर आप इसे याद है या गलत आ रहे हैं। आगे होंगे सभी उत्तर, देखो उत्तर 539 सेमी स्क्वायर ये हो गया आपका क्वेश्चन। यदि समझ में आ गया होगा लाइक का बटन दबाए, उसे बताइए कि जिसमें पता चले कि किस समझ में आ गया। कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आया या नहीं आया।
और आगे अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद सभी को। आगे जो क्वेश्चन बच के हैं अगले वीडियो में तैयार है, अब दूसरे दिन के लिए सभी सवाल हल करने हैं।